हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरश फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोलिंग मी बिकॉज नाउ आई मैरिड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फाइनली हम इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में आ चुके थे। हम पिछले पार्ट में देखा था, सच में वांगजी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सब लोग विंग से क्या बोलते हैं, वांगजी के लिए एक चांस चाहते थे, इसीलिए न्यूसन और सॉन्गलर ने आकर बहुत कुछ मना लिया। वांगजी की हैबिट के बारे में, वांगजी के बारे में बहुत कुछ बताया। और कहीं ना कहीं विंग भी वांगजी को चाहता था, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी है, ऊपर से उसका हार्मोनल चेंजेस, उसका अल्फा के लिए वो तड़प, और ऊपर से अब वो प्रेग्नेंट है। उसकी भविष्य, उसका बच्चा है, उसके बच्चे के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, ये बहुत अच्छे से जानता था। हाँ, पूरा दुनिया के सामने वो क्या बोलते हैं, निर्दोष है, वो उसने कोई गलती नहीं किया, सब कुछ साबित हो चुका है। फिर भी कुछ भी क्यों नहीं कह दे, फिर भी एक अकेला जो जो बच्चा रहेगा ना, उसे कहीं ना कहीं लोग कितना अलग अलग तरीके के टैग दे देंगे, और वो टैग विंग अपने बच्चे के लिए नहीं चाहता था। इसलिए वो कहीं ना कहीं खुद के लिए और अपना बच्चे के लिए एक चांस देना चाहता था, और उसने चांस दे दिया था। अब आगे वो विंग वांगजी की बाल को रफल करते जा रहा था, वांगजी को सहला रहा था। वांगजी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो विंग की स्टमी को एकदम हक करता है, उसकी स्टमी पर किस करता है और बोलता है, आई लव यू बेबी, अपने पापा आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जो गलती मैंने किया था अब वो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैं आपकी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं कितना प्यार करता हूँ कि ये कभी मैं अपने मुंह से कबूल नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता हूँ। पर यकीन मानो मेरा कि मैं तुम्हारी माँ का हद से ज़्यादा ख्याल रखूँगा, ऐसे बोलकर सहला रहा था। विंग सब कुछ सुन रहा था। पूरा लैंड फैमिली घर चले गए थे, जैंग फैमिली भी चली गई थी, जिन जुशवान सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। 2 दिन लगातार वांगजी हॉस्पिटल में रहता है। हाँ, हॉस्पिटल में भले ही वांगजी रहता हो, फिर भी उसने हद से ज़्यादा विंग का ख्याल रखा। उन 2 दिनों में उसने विंग को चेकअप करवाया, वो जाके सोनोग्राफी करवाया था। वो देखना चाहता था, क्योंकि अब वो 5 मंथ्स का प्रेग्नेंट है, तो वो देखना चाहता था कि उसका बेबी अब कैसा दिखता है। जब उसने पहले बार उस सोनोग्राफी में अपना बेबी का जो पिक्चर उसने देखा, वो क्या कहे, वो एकदम उसकी आंखों से लगातार आंसू आ ही रहे थे। वो बहुत हैप्पी था। अपना बेबी जो खुद का है, उसका है, वो पेरेंट्स बन चुका है। अब वो कोई क्या बोलते हैं, एक कपल नहीं, एक टीनेजर नहीं, अब वो पेरेंट्स ऊट में कदम रख चुका है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुका है। उसके पास उसका बेबी है, उसे संभालना है, उसे पढ़ाना है, उसे जो कुछ भी चाहिए उसे सब कुछ दिलाना है, उसे एक अच्छा फादर बनना है। क्योंकि हर किसी को बच्चे के ना उसका फादर उसका सुपर हीरो होता है, और वांगजी को भी अपना बेबी का सुपर हीरो बनना है। उसे कहना है, उसे अपने बेबी के मुंह से सुनना है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वैसा है, मेरे साथ वो हो। उसे सब कुछ शेयर करना है एक दोस्त की तरह। उसे एक अच्छा भविष्य बनाना है अपने बेबी के साथ, बहुत ख्याल। और अपने विंग के साथ भी वो अब जेलस नहीं होगा। उसे पता है कि वो कितना प्यार करता है विंग से। वो अपने फीलिंग को अब समझ चुका है, वो कितना प्यार करता है। तो 2 दिन में उसने ज़मीन पर भी विंग को कदम नहीं रखने नहीं दिया, और अब उसने कुछ और भी प्लान कर दिया था। उसने ने हुसैन और क्या बोलते हैं, सिचैन और सबसे यहाँ तक कि जिन जुशवान शुयांग सबसे कहकर उसने बहुत ही अलग सा क्या बोलते हैं, एक बहुत अलग सा एक हाउस खरीदा है। वो ऐसा है हाउस खरीदा है, वो ना कि क्या बोलते हैं, वो शहर के बीच में है, फिर भी वो हाउस सबसे थोड़ा हट के है। उसके आसपास हाँ दुकानें हो सकते हैं, पर बहुत सारा घर नहीं है। वो बहुत ही यूनिक तरीके से वो घर है। वो नहीं चाहता था कि वापस से उसके ज़िंदगी में कोई आसपास की पड़ोस या कोई ये सोसाइटी की नाम पे जो लोग हैं उसके दिमाग में कोई क्या बोलते हैं, कोई कीड़ा डाले। हाँ, वो वापस से किसी की बातों में तो नहीं आएगा, क्योंकि उनकी बातों में आखिरी तो उनके लाइफ में कितना ज़्यादा मिस्टर बन चुकी है। अब वो बात में नहीं आएगा। वो समझ चुका है कि इन टाइम में कौन उसका अपना था और कौन उसका पराया था। ये तो वांगजी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि कौन उसका सच में अपना था।
और अब वो गलती नहीं दोहराना चाहता था। वो सबको कहकर वहाँ पर सारा चीज़ को अरेंज कर दिया था। जिस दिन उन दोनों की डिस्चार्ज हुआ था, वो विंग को लेकर सीधा उस घर में चला गया था। उस घर को देखकर विंग पूरा शॉक हो चुका था, क्योंकि वो घर पूरे तरीके से विंग की पसंदीदा तरीके से सजाया गया था। क्योंकि जिस दिन वांगजी पहली बार चियांग मैंशन गया था, उसने विंग की डायरी देखी थी। विंग की मनपसंद जो पसंद सब कुछ वांगजी अच्छे से जानता था, इसलिए वो घर को, क्योंकि वो महसूस करवाना चाहता था विंग को, क्योंकि वो घर उसका है, सिर्फ उसका है। इसमें उसे अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहिए। उसमें वो ये फील करना चाहता था कि विंग को ये घर सिर्फ विंग का है। ये वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे उस घर में वो कर सकता है, क्योंकि वो घर उसका है। उसमें वहाँ पर उसके ऊपर सवाल उठाने वाला, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उस पर कोई भी नहीं उठाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये नहीं क्यों किया, वो नहीं क्यों किया। उस पर कोई भी हुक्म नहीं चलाएगा। वो सिर्फ उसका घर होगा, वो सिर्फ विंग का घर होगा, ये उसने तय कर दिया था। इसलिए विंग जब उस घर को देखता है, बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि हमेशा विंग के लिए अपना घर का एक क्या बोलते हैं, एक ख्वाब था। क्योंकि वो अपने घर में कभी भी अपनापन का एहसास नहीं कर पाया। जब वांगजी के घर पे आया, फिर भी एक अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो इसका क्या बोलते हैं ससुराल है, या क्या बोलते इन लॉज की घर था। वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी भी थी, कि क्योंकि वांगजी ये नहीं चाहता था कि उसके हाथों से कोई गलती ना हो जाए, और उससे कोई गलती ना हो जाए, इसके वजह से उसकी फैमिली पर या उसके अल्फा पर कोई उंगली ना उठा दे। वो हमेशा डरता था और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से करता था। हम कहते हैं ना, जब हमारे घर में होते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे घर हम बाद में कर लेंगे, एक आलसीपन। ऐसा नहीं है कि हम आलसी हैं, क्योंकि उससे हमें लगता था कि वो हमारा घर है, हमारे घर में हम जब चाहे हम कर सकते हैं ना। और वो वाइफ हमेशा विंग चाहता था, क्योंकि स्ट्रिक्ट माहौल में विंग हमेशा पला पड़ा था। हमेशा उस काम को वैसा ही रखना, इतना टाइम तो वही करना, यही करना। क्या कहते हैं, अब जब एक होटल में जाके रूम ठहरते हैं कि हम पूरा ध्यान रखते हैं, हाँ जितना भी हम यूज़ क्यों ना कर दे, फिर भी उससे हम तोड़ ना दे, चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। हमें एक क्या बोलते हैं, सब कुछ ध्यान से रखना होता है। उसी माहौल में विंग ने पला पड़ा है। एक फ्रीली जीवन वो अपने घर में नहीं जिया था, दोनों घर में, पर आज इतना फ्रीली माहौल देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब वो अंदर आता है, सब लोग वहाँ पर आकर विजिट करते हैं। जिन जुशवान, यान ली, शू यांग, शवशिन चैन, हमारा सॉन्गलैन, नी हुसैन, सब लोग आते हैं। यहाँ तक कि मास्टर लैन और जो मैडम लैन थे, चियांग फैन मियान, मैडम यू और जंगशा, सब लोग आते हैं। सब लोग हैप्पी थे विंग के लिए, और कहीं ना कहीं बुरा भी महसूस करते थे कि क्योंकि अपने बच्चे को क्यों उन्होंने अपनापन का वो एहसास ही क्यों नहीं दिलवाया। ये खटक हमेशा फैनमियन और मैडम यू को रहेगा ही। और ऊपर से अब मैडम लैन बहुत पछता रही थी। विंग कितना ज़्यादा इफेक्ट डाला था, उसने सब कुछ अच्छे से किया, पर उन्होंने क्या किया, अपनी इनसिक्योरिटी और हर किसी की बातों में आकर अपने ही घर को अपने ही हाथों से ख़त्म कर दिया। कितना खूबसूरत सा घर था उनका, कितना खूबसूरत सा एहसास था, पर अंत में क्या हुआ, सब कुछ उन्हीं की ही हाथों बर्बाद होकर रह चुका। अब विंग अलग हो चुका है, अब वो क्या करेंगे। वो तो यही चाहते थे ना कि वो बुढ़ापे में अलग ना हो जाए, वो अपने बच्चे से अलग ना हो जाए, वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहते थे। पर आज क्या हुआ, आज वो उनके जिस हालत में वो खड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन था, सिर्फ वो मैडम लैन ही थी। उनकी ही इनसिक्योरिटी, हर किसी की बातों को दिल में लेने की वजह से आज उनकी ही परिवार पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। यही सोचकर वो आंसू भरी आंखों से देख रही थी। फिर भी वो हैप्पी थी कि उनका बेटा हैप्पी था, क्योंकि उन्होंने देखा इन कुछ टाइम में उनका बेटा कितना खुद को बर्बाद कर चुका था, लगभग मरने की हालत में आ चुका था। अब वो नहीं चाहती अपने सेल्फिशनेस में, अपना इनसिक्योरिटी में अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करना, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए अपनी बेटी को हैप्पी होते हुए देख रहे थे। सब लोग उस दिन पूरे दिन वहीं पर रहते हैं। बीइंग प्रेग्नेंट था, इसलिए सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने घर के लिए चले गए थे। अब उनकी लाइफ बहुत हैप्पीली, बहुत अच्छे तरीके से बीत रही थी। अब जो वांगजी था, वांगजी
विंग के लिए बहुत ख्याल रखता था। उसके लिए खाना पीने का और उसके लिए मेडिसिन लेने का, उसे हर चेकअप के जाने का। वो सुबह-सुबह अब तो वो समझ चुका था कि क्या कहते हैं, घर का काम क्योंकि एक ओमेगा ही करना चाहिए, ये कभी भी मुमकिन नहीं था, ऐसा ज़रूरी नहीं था। इसलिए वो हमेशा अपना ड्यूटी करता है, पूरा काम करता है विंग के लिए, अपना बच्चे के लिए। विंग के लिए सुबह-सुबह वही डिनर बनाता था, ब्रेकफास्ट बनाता था, सब कुछ बना के रखता था। और टाइम टेम पर अब तो वो ऑफ़िस भी चला गया था। जितना टाइम वो घर से काम किया था, अब वो ऑफ़िस भी चला गया था। ऑफ़िस में भी सबको पता चल चुका था कि वांगजी ने अपनी ओमेगा को मना लिया है, अब वो दोनों एक साथ हैं। अब बहुत लोग हैप्पी थे। जितना भी लोग गॉसिप करते थे, उनका मुंह तो अब बंद हो चुका था। अब वांगजी बहुत हैप्पी था। अब वांगजी को किसी की गॉसिप से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और आधा घंटे के बाद वो विंग को फ़ोन करता रहता था कि विंग खाना खाया कि नहीं खाया, वो ब्रेकफास्ट किया, उसने मेडिसिन किया, वो सो क्यों नहीं रहा है, वो इतना देर बैठ के क्यों कर रहा है, उसे डिज़ाइनिंग करना है तो भी थोड़ी देर रेस्ट करे, उसके बाद करे। क्योंकि वो अभी भी अपना डिज़ाइनर का काम छोड़ा नहीं था, वो अभी घर से आराम फरमा रहा है। हर घंटे के बाद कोई ना कोई बात करता है। हाँ, मैडम लैन हिचकिचाती है विंग से कैसे बात करने पर, मास्टर लैन बात करते थे। फेन मियान, मैडम यू, उसका ब्रदर, हर कोई, यहाँ तक कि सिचान, हमारा जो वेंचिंग है, सब लोग बात करते ही जा रहे थे। हर कदम पर, हर एक वीकेंड में सब लोग आ जाते हैं। मैडम लैन भी आती हैं, पर वो एकदम मायूस रहती थी। वो विंग से बात नहीं कर पाती। ऐसे नहीं है कि वो विंग से नाराज़ है, वो विंग के सामने आने से कुछ क्या बोलते हैं, शर्मिंदा महसूस करती हैं कि उनकी वजह से विंग के साथ क्या कुछ हो चुका है। उनकी वजह से उनका लाइफ बर्बाद होने की हालत में आ चुका है। वो अपनी गिल्ट में थी, वो विंग को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो विंग के सामने तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। विंग कहीं ना कहीं समझ रहा था कि वो क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रही हैं, क्योंकि वो भी तो इसी सोसाइटी में है। उसने भी बहुत कुछ स्टोरी सुना है, अपनी आंखों के सामने देखा है। कहीं ना कहीं वो मैडम लैन की इनसिक्योरिटी को समझ भी रहा है, पर हाँ, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया। फिर भी वो कहीं ना कहीं मैडम लैन की हरकतों को भी समझ रहा था, इसलिए वो कब का माफ़ कर चुका था। क्योंकि इंसान है, हाँ, हम एक पल नाराज़ भी होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद हम माफ़ भी कर देते हैं, और विंग भी उन्हें माफ़ कर दिया था। पर वो चाहता था कि मैडम लैन बात करे, पर वो कब का उसका दिल से वो माफ़ कर चुका था। पर अब मैडम लैन थी, वो आके विंग से बात करना नहीं चाहती थी अपने गिल्ट के चलते। लाइक अब सब कुछ ठीक से चल रहा था। विंग का मूड स्विंग भी बहुत ही खतरनाक था। वो कभी कभी कुछ भी मांग लेता था। वांगजी ऑफिस में होता था, तभी भी विंग रोकर फ़ोन करते वो कंप्लेन करता था कि उसे ये चाहिए वो चाहिए। वांगजी तो पूरा अपना ऑफिस का काम छोड़कर एक्सक्यूज़ लेकर वो घर पे आ जाता था। विंग की हर ज़िद को, हर डिमांड को पूरा करता था। घर काम से आने के वक्त या जाते वक्त, यहाँ तक कि उनका बॉस भी कह दिया था कि वो तो वांगजी के बारे में सब कुछ जानता था ना, जितना सफ़र किया वो सब कुछ पता है। क्योंकि उनके पास भी वांगजी का मेडिकल रिपोर्ट था। क्योंकि अगर एक जो एम्प्लॉई है वो ऑफिस नहीं जाता, इतना मंथ से छुट्टी है, तो उनका तो कारण पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, आप इतना टाइम क्यों नहीं आए। उन्हें प्रॉपर वैलिड रीज़न भी तो देना चाहिए। पहले से ही उनका बॉस को पता है वांगजी के लाइफ में क्या हुआ था, ये पूरा मीडिया के सामने ही हुआ था, तो उन्हें पता था। और ऊपर से इतना स्ट्रेस, अब इसका मेडिकल कंडीशन सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि अरे भाई, तुम ऑफिस पे आओगे और आधा घंटे बस जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम पहले की तरह घर पे बैठ कर ही काम करा करो। जब तुम्हारे ओमेगा का डिलीवरी होगा उसके 2 महीने बाद वापस आ जाना, ऐसा कह दिया था। वांगजी भी बहुत हैप्पी हो चुका था। उसका बॉस बहुत अच्छा है, उसे समझता है, यही सोचकर बहुत शुक्रिया कहकर वो वापस अपने घर आ चुका था। अब वो घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ विंग को हमेशा अपने घर के पास में पार्क में लेके जाना, उसके साथ वॉकिंग करना, विंग के साथ ढेर सारी बातें करना। अब तो हमेशा वांगजी अपना प्यार को शो करता रहता था विंग के लिए। जब वो काम करता था उसके लिए बुके लेके आना, उसके लिए हमेशा ग्रीटिंग करना, वो हमेशा अपने मुंह से कहना कि वो उससे बहुत प्यार करता है। हमेशा
एक दिन में 10 बार भी वांगजी कह देता था कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पहले पहले तो विंग बहुत शाय फील करता था, पर अब विंग के लिए ये आदत सा हो गया था कि वांगजी के मुंह से आई लव यू सुनना। वो लाइफ में बहुत हैप्पी था अपना बेबी बम के साथ। और दूसरी साइड वेंचिंग और सिचन सिचन भी बहुत हैप्पी थे। और अब पता चला कि हमारा वेंचिंग भी एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से शादी के 3 साल बाद भी उनका पास बेबी नहीं हुआ था। पर जितना मेडिसिन की बात अब जाकर सिचन को पता चला कि वेंचिंग प्रेग्नेंट है, ये सुनकर तो वो भी बहुत हैप्पी थे। मैडम लैन और मास्टर लैन भी बहुत हैप्पी थे कि उनके दोनों बच्चे की लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ गई। अब देखते देखते वी का क्या बोलते हैं 9 मंथ आ चुका था, 9 मंथ आ गया था। और इसके चलते सब लोग डर चुके थे, क्योंकि बेबी कभी भी हो सकता था। इसलिए सब लोग विंग के घर में आ चुके थे, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा था, हर किसी के लिए एक घर अवेलेबल था। मैडम नैन भी अपना क्या बोलते हैं बस ग्रैंडचाइल्ड को देखना चाहती थी। हाँ, क्या बोलते हैं बच्चे, उनकी माँ कभी भी उनके बच्चे से नाराज़ हो सकती थी, पर उनके ग्रैंड पोती से या ग्रैंड चाइल्ड से कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उनका अपना होता है। इसलिए वो रोक ही नहीं पाई, इसलिए तुरंत वो वहाँ पर आ चुकी थी। वो हमेशा भी इनके लिए कुछ खाड़ा वगैरह बहुत कुछ बना कर कहती थी कि ये लो, क्योंकि डिलीवरी से पहले क्या बोलते हैं कुछ हल्का पेन भी होगा, वो क्या बोलते हैं वो फॉल्स पेन होगा, पेन नहीं होगा, बहुत कुछ बताती थी विंग के लिए बहुत मेडिसिन वाला काढ़ा बहुत कुछ सिखाती थी कि उसे थोड़ा वॉक करना चाहिए, नहीं आराम करना चाहिए, अब 9 मंथ हो गया, बहुत कुछ बताती थी। पहले पहले जो मैडम लैन बात नहीं करती थी, अब वो बात करती थी। विंग को अच्छा लगता था कि मैडम लैन अपना गिल्ट के बवंडर से पहले की तरह वापस आ चुकी हैं, अब वो नॉर्मली बिहेव कर रही है। अब मैडम यू और मैडम लैन के रिश्ते के बीच में भी सब कुछ सही हो रहा था, सब लोग हैप्पी थे। और क्या बोलते हैं हमारा जो वेंचिंग थी उसका हेल्थ भी नाजुक था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ गुजरी है। अभी अभी उन्हें पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट है, और इसलिए उनका ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया था। इसलिए अब वो भी क्या बोलते हैं विंग और वांगजी के साथ उन्हीं के अपार्टमेंट उन्हीं के घर में आकर रह रहे थे, और अब वो एक जॉइंट फैमिली की तरह हो चुके थे। और हमारा वेंचिंग को ये माहौल अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब अब एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनके आसपास जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिवली रहेगा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका आसपास का जो मंजर है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही पीसफुल है। तो उनका माइंड भी और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा सा रहेगा। अगर वो अच्छा सा रहेंगे तो उनका बेबी पर भी ये अच्छा इफेक्ट करेगा। इसलिए विंग हमारे जो वेंचिंग की हेल्थ में बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा था। इसे देखकर डॉक्टर बहुत हैप्पी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि यही अच्छा है कि अब उन्हें एक साथ ही रहना है, क्योंकि उनको ये माहौल अच्छा लग रहा है। इसके बाद सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रह रहे थे। कुछ टाइम बाद अब जो हमारा विंग था वेंचिंग के साथ बात कर रहा था, उसे सुबह से ही हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था। वो उसे लगा कि ये भी फॉल्स पेन ही होगा, पर अब उसे हद से बर्दाश्त हो गया। वो एकदम चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर वेंचिंग भी घबरा चुकी थी। वो बोलती जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ऐसा बोलकर वो चीख रही थी। तभी वहाँ पर जो लांसीचंद थे वांगजी थे जो बाहर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ बातें करनी थी बेबी के बारे में, इसलिए वो बात कर रहे थे। जब उन्होंने सुना वो दौड़ कर आते हैं। उन्होंने देखा कि विंग बहुत चिल्ला रहा है। सब लोग डर चुके थे। वो तुरंत विंग को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और सब लोग बोलते हैं कि सब लोग धीरे धीरे कर सब लोग भी आ चुके थे, क्योंकि कुछ लोग घर पर ही थे। जियांग फैमिली और लैन फैमिली घर पर ही थे। सिर्फ जिंजो शुआन यांगली और शुयांग और साउशिलचन ही अलग रहते थे। सब लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे। हमारा वांगजी बहुत परेशान था, वो डर रहा था। वेंचिंग भी नर्वस हो रही थी। जिस तरीके से विंग की चीखों को सुन रही थी, उसकी दिल तो काँप रहा था। वो काँपे जा रही थी कि हाँ उसके साथ क्या होगा, हाँ वो भी तो प्रेग्नेंट है ना, उसके साथ भी अगले बार यही होगा, ऐसा सोचकर वो काँप रही थी। ऐसे लगभग 2 घंटे के बाद वहाँ पर एक बेबी की रोने की आवाज़ आती है। पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। वांगजी की आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा था, वो भी खुशी के। तो आधे घंटे बाद उस दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर डॉक्टर उस बेबी के साथ आते हैं। वो सीधा वांगजी के हाथ में बेबी को थमा देते हैं और स्माइल करके बोलते हैं मिस्टर लैन, आपको बेबी बॉय हुआ है, वो भी अल्फा।
ऐसा बोलकर वो एक स्माइल करते हैं। वांगजी के फेस पर बड़ी स्माइल आ गई थी। वो उस बेबी को देखता है, जैसे ही उस बेबी को देखता है उसका आंसू लगातार बहने लगती है, क्योंकि वो बेबी हूबहू उसकी तरह लग रहा था। पूरा फोटो कॉपी वांगजी की तरह लग रहा था, पर उसमें एक चीज़ हटके था, क्योंकि उसकी माँ की तरह उसके होठों के नीचे वो तिल वही अपनी माँ की तरह था। वो बेबी बहुत प्यारा लग रहा था। मैडम नैन जैसे ही उस बेबी को देखती है उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो वापस से वही बचपन देख रहे थे जो उन्होंने वांगजी को पहली बार अपने हाथ में लेते हुए देखा था। वो रोते हुए कहते हैं, वांगजी ये तो तुम्हारी तरह लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके होठों के नीचे तिल देखो, उसकी माँ की तरह है, विंग की तरह। ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। मैडम लैन ले रही थी, मैडम यूँ ले रही थी उनका ग्रैंडचाइल्ड को। बहुत हैप्पी हो रहे थे सब लोग, बारी बारी में उस बेबी को देख रहे थे। वांगजी बहुत क्या बोलते हैं इमोशनल फील कर रहा था। आधा घंटा बाद जो विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, पहले जिन ने विंग के लिए एक अलग सा प्राइवेट रूम बुक करवा दिया था, वहाँ पर सब लोग रहते हैं। विंग धीरे धीरे होश में आता है। उसके आसपास बहुत क्या बोलते हैं खिलखिलाने की, बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो जैसे जैसे होश करता उसे बेबी की हल्का हल्का रोने की आवाज़ आती है। विंग जैसे हक करके देखता है, उसका बेबी का सेंटर में उसके आसपास उसका पूरा फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए थे। विंग के फेस पर स्माइल लगी थी। वांगजी जो उसके पास में ही वो बैठा हुआ था, वो भी अपनी फैमिली मेम्बर को देख रहा था। जब उसके हाथ में कुछ हिलने का आवाज़ आता है, वो सीधा देखता है कि भी उनकी बेबी को या कहूँ उनकी पूरे फैमिली को देखकर हैप्पी था। वांगजी उसके पास जाता है, बोलता है तुम ठीक हो विंग? तो विंग को वांगजी देखकर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ वांगजी। ऐसा बोलता है, देखा हमारा बेबी है। तो बेबी ने बोलता है मुझे देखना है, क्या तुम मुझे लेकर आओगे, उसे मेरे पास लेके आओगे? वांगजी हाँ में नोट करता है, अपना बेबी को अपने गोद में उठाता है, विंग के पास आता है। सबकी ध्यान अब विंग के पास जाती है। सब लोग बारी बारी आकर विंग को पूछते हैं, विंग को कंग्रेचुलेसन करते हैं। विंग के लिए बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे, तुम अब खा नहीं सकते, तुम्हारा डिलीवरी हुआ है, बहुत वगैरह वगैरह, बहुत मेडिसिन देना पड़ेगा, बहुत कुछ बातें कर रहे थे। विंग सब कुछ हाँ हाँ करके सुन रहा था। यानली भी स्माइल करते हुए बोलती है आशियान तुम्हारा बेबी। ऐसा बोलकर वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जिनजुशन बहुत पैनिक हो जाता है। जब डॉक्टर पर चेक करते हैं, वो बताते हैं कि यानी भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिनजुशन भी बहुत हैप्पी हो चुका था, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। तभी जो शुयंग था, साउचिंचन को एक कोने में आते बोलता देखो सब लोग बेबी बेबी कर रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहते? तभी शुयंग की बात सुनकर साउचिंचन बोलता कब का तो मैं रेडी हूँ, पर लगता है कि मेरा अल्फा कोई नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर मुंह बनाता है। अब शुयंग की आंखें चमक जाती हैं, तो बोलता है अब तुमने कह दिया ना, अब हम इसी काम में लग जाएंगे। ऐसा बोलकर उसकी आंखें तो पूरा चमक गई थी। शुयंग की ऐसी आंखों को देखकर जो साउचिंचन है वो थोड़ा घबरा भी जाता है। बोलता है हाँ, कुछ भी अटपटा करने की सोचना मत, तुम मेरे आसपास भी मत आना। तभी शुयंग उसके कान में बोलता है तुम ही कहा कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो कैसे मैं नहीं बात सुनूंगा? ऐसा बोलकर एक विंग करता है। सब लोग तभी शुयंग की तरफ साउचिंचन बोलते हैं बंद करो मुंह, देखो आसपास सब लोग हैं, चुप करो। ऐसा बोलकर सब लोग शांत हो गए थे। पूरा माहौल हैप्पी हो चुका था। सब लोग बेबी को देख रहे थे। अब जो वांगजी था वो कहता है सबको घर जाएं, क्योंकि पहले से ही हमारा जो वेंचिंग थी प्रेग्नेंट थी, उसका क्या बोलते हैं 4 महीने चल रहा था। अब यानली भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और जिस तरीके से क्या बोलते हैं साउचिंचन ने शुयंग को परमिशन दे दिया था, अब तो शुयंग को कौन रोकने वाला था? कोई भी नहीं था। इसलिए वो भी जल्दी से शुयंग को लेकर, साउचिंचन को लेकर वहाँ से सब लोग चले गए थे। अब सिर्फ वांगजी था। अब लगभग 1 हफ्ता विंग हॉस्पिटल में रहता है। उन 1 हफ्तों में विंग को वांगजी ने बहुत केयर किया। उसे क्लीन करना हो, बच्चे को देखना हो। बच्चे तो सिर्फ क्या बोलते हैं भूख लगने की वक्त, क्या बोलते हैं भूख लगने की वक्त ही रोता था, बाकी वक्त तो सोता ही रहता था। उनका बेबी बहुत शांत बेबी था, लगभग अपनी पापा की तरह। इसलिए वांगजी पूरी तरह अपनी बेबी का भी ख्याल रखता था, अपना हस्बैंड विंग का भी ख्याल रखता था। 1 हफ्ते बाद वो लोग वापस से हैप्पी कमरे, क्या बोलते हैं अपने हाउस में आ जाते हैं। जब बेबी की वेलकमिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, पूरे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर बेबी की सेरेमनी कर रहे थे, वेलकम सेरेमनी। सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी। बेबी के लिए एक अलग सा
क्या बोलते हैं, उनके ही कमरे में एक अलग सा छोटा सा कमरा जैसा कुछ बनाया गया था। उसमें बेबी थिंग्स रखा गया था, बेबी के लिए जो भी चाहिए ज़रूरतें हैं उनके लिए अलग सा पालना, वो भी बहुत प्यारा सा सब कुछ अरेंज कर कर रख दिया गया था। सब कुछ देखकर हमारा जो विंग था बहुत हैप्पी हो चुका था। अपने बेबी को अंदर लेके आता है। जब से वो लोग आए थे, बेबी तो हर किसी के हाथ में घूम रहा है। थोड़ी देर बाद विंग को हमारा जो बेबी को लेता है, उसे फीड करता है, उसे पालने में सुला देता है। वांगजी था तुरंत ही सबको अलविदा कहकर, बाय कहकर अंदर आता है, अपनी विंग को अपने सीने से लगाता है, बोलता है मैं बहुत हैप्पी हूँ विंग, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली मेरा फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। तुम मेरे बेबी गगा सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है विंग, ऐसा बोल के स्माइल कर रहा था और बोलता है थैंक यू विंग, मुझे एक चांस देने की। तभी विंग कहता है ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें चांस दिया, मैंने खुद को भी चांस दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करता था। मैंने तुम्हें कभी ये अपने शब्दों से कहा नहीं वांगजी कि मैं तुम्हें पसंद करता था, और मैं भी जिस तरीके से तुम मुझे ख्याल रखते थे, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। कुछ हंसते नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा होते। कहते हैं ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचना चाहिए। जो भी हो, आज हम एक साथ हैं, हमारा बेबी है, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। हम हमारे लाइफ अब बहुत हैप्पी तरीके से रहेंगे, बहुत हैप्पी तरीके से। तो वांगजी बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ऐसा बोलकर उसकी फोrehead पर किस करता है, बोलता है तब गए हो ना सोचा, ऐसा बोलता है। वो दोनों लेट जाते हैं। तुरंत विंग को वांगजी अपने सीने में लगाता है। तभी विंग बोलता है तुम, तभी वांगजी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, हमारा बेबी हुआ है और तुम्हारा जो शरीर है अब बहुत प्रजन हो चुका है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें अपने सीने में लगाकर सुनना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा हक किए बिना मैं सो ही नहीं पाऊँगा। तुम्हें पता है ना, ये मेरी आदत सा हो गया है तुम्हें अपने करीब अपने बाहों में भरकर सोने का, ये मेरी आदत है, ये आदत कभी नहीं जाएगी। ऐसा बोलकर उसे अपने सीने में लगाता है और अपना बेबी को देखता है, एक स्माइल करता है, सो जाता है। विंग भी सो जाता है, पर थोड़ी आधा घंटा बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपनी बेबी को देखता है और वांगजी को देखता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है मैं बहुत हैप्पी हूँ वांगजी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। तुम फाइनली साबित कर दिया है कि मेरा ये डिसीजन इस बार गलत नहीं था, सही था। हाँ उस वक्त मैं भी नाराज़ था, मैं भी गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया। कुछ बातें हैं वो बैठकर सॉल्व करनी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर नाराज़गी में नहीं फैसला करना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके हमें ही पछताना पड़ेगा। हाँ तुमने उस दिन मेरे चरित्र पर उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात कर दिया, इसलिए मैं भी गुस्से में आकर वो सब कुछ जल्दी फैसला कर लिया। जब मेरा बेबी की बात आई मैं शांत हो गया था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं नहीं जुड़ा था, मेरा बेबी भी जुड़ा था। मैं कहीं ना कहीं कुछ सोच में फंस गया था। फिर वापस से तुम आए, तुम हार नहीं माने, तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त आए थे। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता वांगजी जितना तुम हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त बहुत सच्चे थे। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए वो आए थे मुझे बात करने के लिए, और मुझे मनाया और मैंने भी फैसला लिया। आज मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने जो फैसला किया है वो सही था। तुमने ये मुझे यकीन दिलाया है कि आज मेरे पास मेरा घर है, मुझसे प्यार करने वाला मेरा अल्फा है, उसका बेबी का परफेक्ट फादर। बस यही मेरे लिए काफ़ी है जीने के लिए। आई लव यू वांगजी, आई लव यू सो मच। ऐसा बोलकर उसकी फोrehead पर किस करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने पूरा फैमिली को देखता है और सो जाता है। अब पूरा शांति हो गया था। अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। बाय बाय। अब हम एक नया फैन फिक्शन यानी कि वन शॉट एफ देखते हैं। बाय बाय।